हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अफगान क्रिकेटरों की मौत के बाद अब भारत का सब्र का बांध टूट चुका है और ये टूटना सिर्फ एक घड़ी की चिल्लाहट नहीं बल्कि एक सियासी भूकंप की शुरुआत दिखता है। भारत ने तालिबान के लिए हथियारों के मामले में मदद भेजना शुरू कर दिया है। ये मदद सिर्फ एक छोटी मोटी कड़ी नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले वक्त में भारत अफगानिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर मदद भेजने वाला है। दोनों देशों की दोस्ती जो लगातार मजबूत हो रही थी, उसे देखकर अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की हालत खटकने लगी थी। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि अफगानिस्तान भारत की तरफ झुके या अफगानिस्तान का एयरबेस किसी तरह भारत को मिले। ये चिंता उनकी स्पष्ट नीति बनती दिखी। कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान पर दबाव बनाया कि अगर हमें एयरबेस नहीं दिया गया तो बहुत बुरी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद अफगान विदेश मंत्री के भारत आगमन के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बमबारी शुरू कर दी। ये सिलसिला संकेत देता है कि शायद अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान ने तालिबान पर कार्रवाइयां तेज कीं। हालांकि इसकी पुख्ता पुष्टि नहीं है, पर संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में अब भारत ने हथियारों के मामले में तालिबान को मदद देना शुरू कर दिया है और यह पाकिस्तान के लिए बुरे सपने से कम नहीं है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ की ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट का भ्रमण किया और वहां पाकिस्तान का नाम लेते हुए दावा किया कि पाकिस्तान की हर इंच जमीन अब हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में है। इसी बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर ने भारत को तीखी धमकी दी है। कहा कि अगर भारत बड़ा देश है तो खुद को महफूज ना समझे, हमारे हथियार भारत के किसी भी कोने को हिट कर सकते हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाक सेना तालिबान से बुरी तरीके से हार का सामना की है और अब वो भारत जैसे विशाल देश को चुनौती दे रहा है। इसके बाद मुनीर ने सऊदी अरब के साथ एक रक्षा एक्ट का हवाला देते हुए भारत को चेतावनी दी और साथ ही भारतीय राफेल विमानों पर भी चौंकाने वाला दावा किया। ये सब साफ दिखाता है कि पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है, तालिबान के हमले से टूट चुका है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए पर्दे पर भारत को विलेन की तरह पेश कर रहा है ताकि देश को एकजुट रखा जा सके। भारत ने जिस तरह से तालिबान को हथियार के मामले में मदद भेजना शुरू किया है, उसे देखकर अफगानिस्तान का जोश आसमान छू रहा है और वहां की एक पूर्व महिला अफगान सांसद ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर पर ऐसा कड़ा हमला बोला कि उसका बयान दुनिया भर में वायरल हो गया है। उन्होंने खुलेआम भारत का नाम लेकर एक बड़ा ऐलान किया है जिसकी चर्चा आगे होगी। लेकिन जब अफगानिस्तान की तरफ से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बयान और हमले तेज हो रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पागल सा हो गए हैं। वे समझ ही नहीं पा रहे कि वे एक साथ भारत और तालिबान दोनों से कैसे निपटेंगे। अब उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी लोगों को धमकाना शुरू कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान की जमीन सिर्फ 25 करोड़ पाकिस्तानी लोगों के लिए है। उन्होंने आरोप लगाया कि अफगान और भारत के रिश्ते पुराने और गहरे हैं और इस कारण अफगानी लोगों को पाकिस्तान की धरती छोड़कर भारत भाग जाना चाहिए। पाकिस्तान को डर लग रहा है कि उसकी धरती पर मौजूद जो अफगान के लोग हैं वो सारे भारत के लिए वफादार हो सकते हैं और पाकिस्तान को गहरा चोट पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई सारे जहरीले बयान दिए हैं जिनकी चर्चा आगे होगी। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली खबर है और जो भारत पाकिस्तान के बीच पूरे गेम को पलट सकती है, वो ये है कि भारत ने तालिबान को हथियार के मामले में मदद भेजना शुरू कर दिया है और हम लोग इसकी चर्चा लगातार कर रहे हैं कि अगर कश्मीर को सुरक्षित रखना है, भारत को सुरक्षित रखना है, तो तालिबान को सशक्त बनाना होगा। उसे एक से बढ़कर एक हथियार देने होंगे, लेकिन उनका किल स्विच और पूरा का पूरा कंट्रोल हमेशा भारत के हाथ में रहना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो तालिबान को छोटे मोटे एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और तेजस जैसे लड़ाकू विमान भी ऑफर करने चाहिए। बदले में उनसे खानिज लेना चाहिए, पर इन सभी हथियारों पर हमेशा नियंत्रण भारत का रखना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल न हो सके। पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर तालिबान भारत के लिए प्रॉक्सी सेना बन सकता है। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि भारत की तकनीकी एंट्री ने पाकिस्तान को क्यों डरा दिया है। तो अफगानिस्तान की सरहदों पर जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ दो पड़ोसी देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक गहरी रणनीतिक चाल है जिसमें भारत की खामोश एंट्री ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान के पत्रकार जावेद चौधरी ने दावा किया कि भारत ने अपने टेक्नीशियन काबुल भेजे हैं जो वहां के एयर डिफेंस सिस्टम की मरम्मत कर रहे हैं। ये वही पुरानी मिसाइलें हैं जो सोवियत और अमेरिकी युग की निशानियां हैं, लेकिन अब भारत के हाथों में जाकर फिर से जिंदा की जा रही हैं। यह रिपोर्ट दो अलग अलग स्रोतों से सामने आई है।
अफगान एयर डिफेंस सिस्टम की मरम्मत को लेकर पहला दावा अफगानिस्तान की मीडिया ने किया था। अब इसी विषय पर दूसरा दावा पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार जावेद चौधरी ने किया है। उर्दू भाषा के मशहूर कॉलमनिस्ट जावेद चौधरी ने आरोप लगाया है कि भारत ने रूस और अमेरिका के बने हथियारों की मरम्मत के लिए अपनी विशेषज्ञ टीम को काबुल भेजा है। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है। पाकिस्तान का डर इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि ये सिस्टम उसके लड़ाकू विमानों को गिराने में सक्षम है। भारत की इस खामोश लेकिन सटीक रणनीति ने पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक सोच दोनों को हिलाकर रख दिया है। चलिए अब समझते हैं कि अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी क्यों पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया तनाव में भारत की मौजूदगी एक नए समीकरण की शुरुआत है। भारत ने खुले तौर पर अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन किया और पाकिस्तान पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। अब जब भारत तकनीकी रूप से तालिबान की मदद कर रहा है, पाकिस्तान को यह समझ आ गया है कि अफगानिस्तान अब भारत का नया रणनीतिक मोर्चा बन चुका है। अगर काबुल के पास मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए तो पाकिस्तान के जेट अब सीमा पार उड़ान भरने से पहले 100 बार सोचेंगे। भारत की यह चाल सिर्फ डिप्लोमैटिक नहीं बल्कि रणनीतिक महारत का उदाहरण है, जिसने पाकिस्तान को अपने ही बनाए जाल में फंसा दिया है। अब जरा पाकिस्तानी फौज की नई नौटंकी सुनिए। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर फिर बेकाबू हो गए हैं। इस बार उन्होंने भारत को खुली धमकी दे डाली कि पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार हैं जो कहीं भी जाकर हमला कर सकते हैं। सैन्य अकादमी की पासिंग परेड में भड़काऊ भाषण देते हुए मुनीर बोले, भारत अपनी साइज देखकर खुद को महफूज न समझे क्योंकि जल्द ही उसकी ये गलतफहमी टूट जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच जंग हुई तो पाकिस्तान का जवाब उम्मीद से कहीं ज्यादा होगा। वहीं सोशल मीडिया पर उनका ये बयान जमकर वायरल हो रहा है। मुनीर ने यह भी कहा कि परमाणु शक्ति वाले माहौल में युद्ध की कोई जगह नहीं, लेकिन अगर वक्त आया तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। अब जरा उसकी भारत से जंग और झूठी जीत की कहानी सुनिए। तो मुनीर ने दावा किया कि ऑपरेशन बुनियान-उम-मारसूच के दौरान पाकिस्तान आर्मी ने भारत को हराया था। उन्होंने यहां तक कह डाला कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के राफेल गिराए और कई एयरबेस व S-400 मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया। ये बयान सुनकर पूरा विश्लेषण जगत हैरान रह गया क्योंकि ऐसी किसी घटना की कोई पुष्टि कभी नहीं हुई। मुनीर ने कश्मीर मुद्दे को भी घसीटा और कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी लोगों के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान किसी भी दुश्मन को अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं देगा। अब सुनिए कि उसने सऊदी अरब से परमाणु दोस्ती पर क्या कहा। तो मुनीर ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते को ऐतिहासिक बताया। इस समझौते में तय हुआ कि अगर किसी एक देश पर हमला हुआ तो उसे दूसरे देश पर हमला माना जाएगा, यानी जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार सऊदी की सुरक्षा में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान अब खुद को चीन और सऊदी की छतरी में सुरक्षित महसूस कर रहा है और भारत को धमकी दे रहा है। लेकिन सच ये है कि इस्लामाबाद की अर्थव्यवस्था डूब रही है और सरकार जनता के गुस्से से डर रही है। ऐसे में मुनीर का यह बयान ज्यादा अंदरूनी राजनीतिक ड्रामा लगता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जानते हैं कि मरियम सुलाइमान खिल ने पाकिस्तान की सेना और जनरल असीम मुनीर पर इतना कड़ा हमला क्यों बोला। तो अफगानिस्तान की पूर्व सांसद मरियम सुलाइमान खिल ने जो बयान दिया है वो सिर्फ एक गुस्से की आवाज नहीं बल्कि दशकों से सुलगती हुई उस नाराजगी का विस्फोट है जो पाकिस्तान के आतंकवाद निर्यात नीति के कारण अफगान जनता के दिल में जमा है। मरियम ने कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकवाद को पाल पोसकर हथियार बनाया, उसी की वजह से अब पूरा क्षेत्र अस्थिर हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने सालों से आतंकियों को भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया ताकि दोनों देशों में अस्थिरता फैलाई जा सके, लेकिन अब वही आग पाकिस्तान के अपने घर में भड़क रही है। पक्तिका प्रांत में हुए हमलों में बच्चों और महिलाओं की मौत ने मरियम को झंझोड़ दिया और उन्होंने इसे इस्लामाबाद की कायरता कहा।
असल में यह बयान पाकिस्तान की उस नीति पर एक करारा तमाचा है जिसने आतंक को राजनीति का औजार बना दिया था। मरियम का कहना है कि पाकिस्तान आज उसी जाल में फंस गया है जिसे उसने दूसरों को कमजोर करने के लिए बुना था। तो चलिए आप समझते हैं कि पाकिस्तान भारत से क्यों डरता है और मरियम के बयान का असली संदेश क्या है। तो मरियम सुलाइमान खिल ने पाकिस्तान के डर की जड़ को बड़ी सटीकता से उजागर किया है। उन्होंने कहा कि जब भी अफगानिस्तान भारत के करीब आता है, पाकिस्तान की नींव हिलने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि भारत और अफगानिस्तान की साझेदारी शांति, विकास और स्थिरता पर आधारित है। पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान इसे अपनी विफलता के रूप में देखता है, क्योंकि उसकी पूरी व्यवस्था अस्थिरता पर टिकी हुई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था युद्ध और नफरत की राजनीति से चलती रही है और भारत अफगानिस्तान की दोस्ती उसे कमजोर कर देती है। मरियम ने जनरल असीम मुनीर को चेतावनी दी कि उन्होंने जिस आतंक के बीज बोए हैं वही अब उनके साम्राज्य को निगलने वाले हैं। उनके बयान का असली अर्थ यह है कि पाकिस्तान की सत्ता ने दशकों तक दुनिया को धोखा दिया, लेकिन अब उसके पाखंड का पर्दाफाश हो रहा है। ये बयान सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ है जो हिंसा को कूटनीति मानती है। मरियम ने यह भी दिखा दिया कि अफगानिस्तान की महिलाएं अब सिर्फ पीड़ित नहीं, बल्कि सच्चाई की सबसे ताकतवर आवाज बन चुकी हैं। चलिए अब समझते हैं कि पाकिस्तान ने अफगानों को देश छोड़ने की धमकी क्यों दी। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस बार बेहद कठोर लहजे में कहा है कि अब पाकिस्तान में रह रहे सभी अफगान नागरिकों को वापस अपने देश जाना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जमीन 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए है, किसी और के लिए नहीं। आसिफ के मुताबिक पाकिस्तान अब इतने सालों से शरण लिए अफगानों का बोझ नहीं उठा सकता। उनका आरोप है कि अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते पुराने और गहरे हैं, लेकिन अफगानों ने भारत जाने की बजाय पाकिस्तान में रहना चुना। ये बयान सीधे तौर पर पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक हताशा को दर्शाता है, क्योंकि देश पहले से ही महंगाई, आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। आसिफ का यह बयान पाकिस्तान के भीतर बढ़ते असंतोष को अफगानों पर थूपने की कोशिश जैसा है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की गरीबी और असुरक्षा की असली वजह बाहर से आए लोग हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अफगान शरणार्थियों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में मजदूरी और श्रम के रूप में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन अब जब पाकिस्तान खुद लड़खड़ा रहा है, तो उसे अपने ही मेहमानों पर गुस्सा निकालना आसान लग रहा है। अब सुनिए कि तालिबान और भारत के नाम पर पाकिस्तान कैसे अपनी नाकामी छिपा रहा है। तो ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि तालिबान के फैसले अब दिल्ली से लिए जा रहे हैं और अफगानिस्तान भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। पाकिस्तान का यह बयान सिर्फ कूटनीतिक आरोप नहीं, बल्कि डर की निशानी है, क्योंकि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के प्रभाव से बाहर जा रहा है और भारत के साथ उसके संबंध मजबूत होते दिख रहे हैं। पाकिस्तान ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि जिस तालिबान को उसने कभी पाला और सत्ता तक पहुंचाया, वही अब भारत से नजदीकियां बढ़ा रहा है। यही कारण है कि आसिफ अब खुली धमकियों की भाषा में बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को उकसाया गया तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी। लेकिन असल में पाकिस्तान खुद इस आग में जल रहा है, जहां उसकी विदेश नीति बिखर चुकी है और सेना भी लगातार नाकामियों से जूझ रही है। पाकिस्तान का ये बयान इस बात की गवाही है कि अब वो भारत और अफगानिस्तान दोनों से हारता जा रहा है और अपने भीतर की विफलताओं को छिपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाना उसका पुराना हथियार बन चुका है। अब समझते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल की लॉन्च से पाकिस्तान में कैसी हलचल मच गई। तो जब लखनऊ की ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहली खेप को रवाना किया, तो ये सिर्फ एक रक्षा कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बन गया। राजनाथ सिंह का यह बयान कि पाकिस्तान की हर इंच जमीन अब ब्रह्मोस की रेंज में है, सीधे उस देश के सीने में जा लगा जो हमेशा आतंक और सीमा पार गोलीबारी के जरिए भारत को डराने की कोशिश करता रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक झलक थी, जिसमें भारत ने दिखा दिया कि उसकी मिसाइलें अब केवल डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि निर्णायक जवाब के लिए तैयार हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत इसकी रफ्तार, सटीकता और मारक क्षमता में छिपी है, जो इसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद सुपरसोनिक मिसाइल बनाती है। इसने पाकिस्तान के उन सैन्य ठिकानों को तबाह किया था जहां से भारत पर आतंकी गतिविधियों की साजिशें रची जाती थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारत अब किसी विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं, बल्कि अपने दम पर आत्मनिर्भर है। ये लॉन्च न सिर्फ एक सैन्य कदम था, बल्कि आत्मनिर्भर भारत मिशन की सबसे बड़ी जीत भी थी, जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत अब अपनी सुरक्षा खुद तय करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि ब्रह्मोस कैसे भारत के रक्षा उद्योग का नया स्तंभ बन रहा है। तो राजनाथ सिंह ने बताया कि ब्रह्मोस प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक मिसाइल प्रोग्राम नहीं, बल्कि भारत के रक्षा उद्योग की नई पहचान बन चुका है।
महज एक महीने में 4,000 करोड़ रुपए के सौदे और आने वाले वित्त वर्ष में 3,000 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य ये दिखाता है कि भारत अब हथियार खरीदने वाला नहीं बल्कि हथियार बेचने वाला देश बन रहा है। लखनऊ की ये यूनिट अगले साल से 5,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन देगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। ब्रह्मोस को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ और रूस की एनपीओ मशीनो स्त्रोयनिया ने मिलकर तैयार किया है, लेकिन इसकी आत्मा पूरी तरह भारतीय है। ये मिसाइल इतनी सटीक है कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के ठिकाने, पाकिस्तानी एयरबेस और कैंटोनमेंट को कुछ ही मिनटों में ध्वस्त कर दिया गया था। पाकिस्तान जब भारत के इस जवाब से बौखलाया तो उसकी पूरी सैन्य रणनीति हिल गई। आप बताएं कि क्या तालिबान को ब्रह्मोस मिसाइल देना चाहिए या नहीं, क्योंकि जब पाकिस्तान के ऊपर एक साथ पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल गिरेंगे तो फिर ये दोबारा भारत को धमकी देने की कोशिश नहीं करेगा। आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अब समझते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग की चिंगारी आखिर कैसे भड़की। तो पाकिस्तान ने 2 दिन की शांति का दिखावा करते हुए अचानक अफगानिस्तान पर हवाई हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 10 नागरिक मारे गए और 12 लोग घायल हुए, जिनमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे। पक्तिका प्रांत के 3 इलाकों पर बमबारी की गई, जहां अफगान क्रिकेट बोर्ड के 3 खिलाड़ी घरेलू टूर्नामेंट खेलने पहुंचे थे। पाकिस्तान ने दावा किया कि यह हमला उसने आतंकियों के खिलाफ किया है जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और हाल ही में उसकी एक सैन्य छावनी पर आत्मघाती हमला कर चुके हैं। लेकिन असलियत यह है कि यह हमला पाकिस्तान की उस बेचैनी का नतीजा है जो उसे अफगान तालिबान की बढ़ती ताकत से हो रही है। अफगानिस्तान ने पलटवार की चेतावनी दी है और कहा है कि पाकिस्तान ने शांति समझौते की धज्जियां उड़ा दी हैं। दोनों देशों के बीच जो 48 घंटे का युद्ध विराम था वो अब पूरी तरह टूट चुका है और सीमाई इलाकों में एक बार फिर गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दुश्मनी अब पुराने जख्मों को फिर से कुरेद रही है, जहां हर मौत एक नई आग को जन्म दे रही है। आइए अब जान लेते हैं कि दोहा में होने वाली वार्ता के पीछे पाकिस्तान की असली मंशा क्या है। तो पाकिस्तान ने जब अपनी हवाई कार्रवाई के तुरंत बाद घोषणा की कि उसका रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और खुफिया प्रमुख जनरल असीम मलिक अफगान प्रतिनिधियों से मिलने दोहा जा रहे हैं, तो ये बयान जितना शांतिपूर्ण दिखा उतना ही रणनीतिक भी था। पाकिस्तान दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो युद्ध नहीं बल्कि बातचीत चाहता है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। अफगान तालिबान की ओर से रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब खुद इस बैठक में पहुंच रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि तालिबान इसे किसी छोटे स्तर की बातचीत नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहा है। पाकिस्तान का यह दोहरा खेल स्पष्ट है। एक ओर वो तालिबान पर आतंकियों को शरण देने का आरोप लगाता है, दूसरी ओर उन्हीं से वार्ता की मेज पर बैठता है। इसके पीछे पाकिस्तान की कूटनीति यह है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को पीड़ित और अफगानिस्तान को दोषी दिखाए ताकि वैश्विक समर्थन उसके पक्ष में झुक जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।